जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों का एक ग्रुप जिन्होंने जम्मू कश्मीर में वाक़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुतालियाती मराकज़ से डिग्रियां हासिल की हैं, इंसाफ के मुंतज़र हैं। जैसा कि 2005 के बाद से उनके साथ गलत सलूक किया गया, अब आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद इस तरह की डिग्रियां रखने वाले बेरोजगार नौजवान इंसाफ के मुंतज़र हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतों के लिए ऐसा कोई हुक्म लागू नहीं किया जा रहा। नौजवानों के पास अब उम्मीद की किरण है कि उनकी डिग्रियां मरकजी हुकूमत के उसूलों के मुताबिक सरकारी मुलाजिमतों के लिए कबूल की जाएंगी। मोहसिन खान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ने मौजूदा LG हुकूमत जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त की है कि वो जम्मू कश्मीर के मुतासरा गरीब बेरोजगार नौजवानों की शिकायत का अजाला करें। देखिए, वक्तन वक्तन हमेशा अब हमसे सवाल पूछते हैं और हमें आपको जवाब देते हैं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा व मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां हासिल करके नौजवान हैं जिन्होंने बैरूनी रियासतों की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल की है, लेकिन उन डिग्रियों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। SSB उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। और दूसरी जो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अगर किसी जगह पर पोस्टें क्रिएट होती है, उस दौरान भी उन डिग्रियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि जब कोई स्टूडेंट 10+2 क्लियर करता है तो उसकी एक एम बनी होती है कि मैंने आगे फ्यूचर में किस तरीके से हायर एजुकेशन हासिल करनी है। जब कुछ नौजवानों ने इस किस्म की प्लानिंग के साथ BBA, BCA या BCom की डिग्रियां हासिल करने का सोचा तो उनको कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी में मेरिट नहीं बन पाया और उन्हें बैरूनी यूनिवर्सिटियों से वो डिग्रियां हासिल की। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ऐसा रहा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक गूंगी बहरी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, जिसकी सरबराही में हायर एजुकेशन के मिनिस्टर अब्दुल गनी मलिक साहब थे, और उनके दौर में उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया कि जिन लोगों ने बैरूनी यूनिवर्सिटियों से यहाँ पर डिग्रियां हासिल की है वो उनकी यहाँ पर ये डिग्रियां एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जिन लोगों ने स्टडी सेंटर्स में ये डिग्रियां हासिल की है, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब वो स्टडी सेंटर जम्मू और कश्मीर में खोले गए तो उनकी इनाग्रेशन करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और यही लोग थे। लेकिन जब उन्होंने डिग्रियां मुकम्मल की, उसके बाद उन लोगों का फ्यूचर लॉस कर दिया गया। इसको हम कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि अगर आप लोग संजीदगी के साथ इस पर कोई कदम नहीं उठाओगे तो हम ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बुनियादी तौर पर हकीकत यह है कि जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए थे, इनके अपने कॉलेज चल रहे थे और इनका बिजनेस बंद हो रहा था उनको स्टडी सेंटर्स की वजह से। आज हम चेतावनी के तौर पर मौजूदा सरकार को ये बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 की एब्रोगेशन हुई, आपने कहा कि बैरूनी रियासत के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज हालात ये है जिनकी डोमिसाइल यहाँ की है उन लोगों को भी यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम आपको इस बात की चेतावनी के तौर पे बोलते हैं कि आप विद इन डेज इन आएगा, लेकिन आज हालात ये है जिनकी डोमिसाइल यहाँ की है उन लोगों को भी यहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम आपको इस बात की चेतावनी के तौर पे बोलते हैं कि आप विद इन डेज इन नौजवानों की डिग्रियों को एक्सेप्ट करो, चाहे उसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, ये सिक्किम मैनीपाल है, विनायका है, दूसरी भी यूनिवर्सिटियां हैं। इन लोगों की डिग्रियों को एक्सेप्ट करो, वरना सड़कों पर हम प्रदर्शन करेंगे। आप नौजवानों का सैलाब होगा जिसको रुकाना आपका बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है। इन लोगों ने रात दिन की मेहनत करके अपनी आंखें जलाई है। आप लोगों की अपनी लालच की वजह से आप ऐसे हुक्मनामे जारी कर देते हो अपने परिवार की ऐशो आराम के लिए। मैं उन मंत्री लोगों को भी, जिसमें मलिक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज मैं नौजवानों को, जो लोग नौजवान इस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको मैं एश्योरेंस दिलवा रहा हूँ। इस लड़ाई को मैंने पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर उठाया है और इंशाअल्लाह रहमान एक तो आप लोगों को इंसाफ, और जिन लोगों ने आपके साथ ये जुल्म किया है उन लोगों के